बात जरा सिविल अथॉरिटीज के बाद करते हैं पुलिस और फौज की भी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर आप सब जानते हैं यूनियन टेरिटरी के अंदर दोनों प्रोविंसेस में मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशंस बड़े पैमाने पर चलते रहे हैं या चलते रहेंगे, या ऑपरेशंस पहले के मुकाबले अगरचे कम जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन जो तरबियत फराहम करने का सिलसिला, मकामी लोगों को एंगेज करके मकामी जो पुलिस है वो अपने साथ या पुलिस के साथ जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी जो प्रोग्राम करती है या जो मरकज़ के ज़रिए एक सेंटर बनाकर वहाँ पर तरबियत फराहम की जाती है, उस प्रोग्राम की भी शुरुआत हो चुकी है। और इस बार का मरकज़ जो है वो डोडा रखा गया है और फ़ौज की ये जो इंसदाद दहशतगर्दी सहूलत मरकज़ है वहाँ तकरीबन 1000 पुलिस अफसरान जो इस वक्त ज़ेर तरबियत है, और जानकारी के मुताबिक 6 हफ्तों के लिए इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसका आगाज़ मार्च की 19 तारीख से हो चुका है और 2 हफ्ते बीत गए हैं। एक अहम तरीन प्रोग्राम यूनियन टेरिटरी के अंदर, जो न सिर्फ इसलिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर सलामती सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर यकीनी या बेहतर बनाया जाए, बल्कि अगर कहीं पर ऑपरेशंस में ज़रूरत पड़ती है फोर्ट फ्रंट पर लाने का ऐलान। गुज़श्ता दिनों गुलिस्तान न्यूज़ के साथ खुसूसी इंटरव्यू में वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से किया गया था, और उसके पस मंज़र में अब ये बात सामने आ रही है कि जनाब जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसरों से लेकर निचले लेवल तक के तमाम लोगों को दोबारा से ट्रेनिंग के पीरियड में लाया जा रहा है, और जो ट्रेनिंग दी जाएगी ये एंटी मिलिटेंसी यानी मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयाँ कैसे की जाए, इस हवाले से काम जो है वो किया जाएगा। लगातार ये मूव जो है ये उसके बाद देखने को मिला है जब ग्रेजुअल ट्रूप्स विड्रॉवल यानी फौजी इनखला की बात दाखिला वजीर की तरफ से की गई, फौज के बदले पुलिस को फोर्ट फ्रंट पर लाने की बात की गई, और उसकी गूंज और उसकी आहट जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर भी देखने को मिल रही है। और अब ये खबर सामने आ रही है कि जितने भी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, जो रैंक डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस DYSP रैंक के हैं और उसके साथ साथ सब इंस्पेक्टर रैंक के हैं और कांस्टेबल रैंक के हैं, वो जनाब ट्रेनिंग पे जाएंगे। और ये ट्रेनिंग जो होगी वो पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी और सेंटर्स के अंदर, जहाँ पर खुसूसी तौर पर तरबियत दी जा रही है टेरर ऑपरेशंस के खिलाफ किस तरीके से पुलिस ने सफारा होना है। जम्मू कश्मीर पुलिस को फोर्ट फ्रंट पर लाया जा रहा है, उन्हें मजीद असला दिया जा रहा है, उन्हें मजीद तेज़ किया जा रहा है। और गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान जिस तरीके की सूरत हाल उभर कर सामने आई है, उस सूरत हाल के पेश नज़र अब सेंट्रल फोर्सेस और आर्मी का रोल थोड़ा सा मजीद कम करने की बात आ रही है, और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को मजीद फोर्ट फ्रंट पर लाया जा रहा है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने गुज़श्ता दिनों गुलिस्तान न्यूज़ के साथ एक खुसूसी मुलाकात की थी, जिस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता करके फौजियों को वापस बैरक में भेजने का प्रोग्राम हाथ में लिया गया है, और आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को भी नजरसानी करने का वादा उनकी तरफ से किया गया था। लेकिन इस इंटरव्यू के नशर होने के बाद अब जो पुलिस के ज़राया और वजारत दाखिला के ज़राया है वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि दाखिला वजीर के इंटरव्यू के फ़ौरन बाद इस बात पर काम शुरू किया गया है कि पुलिस की आला क़ियादत, पुलिस की लीडरशिप, पुलिस के ग्राउंड पर जो लोग हैं उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए, ताकि मुकम्मल तौर पर लॉ एंड ऑर्डर तो वो देख ही रहे हैं, एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस भी वो चलाएं, और अज खुद उनका कोऑर्डिनेशन इतना ज़्यादा मजबूत हो जिस तरीके से प्रोफेशनल फोर्सेज यानी वो आर्मी और जो दीगर एजेंसियाँ जिस तरीके से ऑपरेशन चलाती हैं उससे बेहतर ऑपरेशन वो चला वाले से जॉइंट मैकेनिज्म और जॉइंट कंट्रोल रूम के तहत उन्हें ट्रेनिंग्स दी जा रही है। फिलहाल एक बैच ट्रेन हो गया है, दूसरे बैच की ट्रेनिंग चल रही है, और लगातार सिलसिला जो है वो आगे बढ़ेगा, और इसके बाद जब ये मुकम्मल प्रोसेस चलेगा और हो सकता है उसके बाद ट्रूप्स लोकेशन भी हो और असली कोई बड़ा फैसला मरकज की तरफ से लिया जाए। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल आप देखिएगा दिल्ली के अंदर जब वज़ीर आज़म साहब बात कर रहे थे और अवामी इज्तिमा से खिताब करते थे, उन्होंने कहा था कि मेरी नई हुकूमत यानी वज़ीर आज़म
नरेंद्र मोदी की सरबराही में अगर नई हुकूमत आती है और अगर वो तीसरे टर्म में आते हैं तो 100 दिन के अंदर अंदर एक तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा बड़े फैसले लिए जाएंगे और उन बड़े फैसलों का ताल्लुक रियासत की आवाम से होगा, उन बड़े फैसलों का ताल्लुक कश्मीर के साथ भी हो सकता है। इस तरीके का इशारा उन्होंने कल दिया है और उसी इशारे के पस मंज़र में हम देख रहे हैं कि असफा और ट्रुप्स विड्रॉवल की बातें जो दाखिला वजीर की तरफ से की गई थी उसमें अमली काम आज से ही शुरू कर दिया गया है। चलिए, अजय शान भी हमारे साथ हैं। अजय, क्या खिते के अंदर क्या सरगर्मियां इस वक्त हैं और इतलात हैं कि एक बहुत बड़ा बैच जिसको पहले से ट्रेन किया गया है और मज़ीद तैयारियां इस वक्त चल रही हैं, ख़ास तौर से उस इलाके के अंदर जहां पर शुरुआती दिनों में ख़ुद पुलिस और फ़ौज या दीगर इदारों के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस रहते हैं, वहाँ पर इन दिनों सरगर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं? जी आसिफ, देखिए, जैसे ही मिलिटेंसी इस एरिया में बढ़ी थी तो फौज की तरफ से एक ट्रेनिंग सेंटर जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट के पहाड़ी इलाकों में बनाया गया था, जहां पर रेगुलर ट्रेनिंग जो है एंटी इंसर्जेंसी हो या दूसरे जो भी वारफेयर के ट्रेनिंग है वो वहां पर दी जाती थी, क्योंकि वहां पर जो टेरेन इस तरह का है कि जो रजौरी, पुंछ, चिनाब रीजन या दूसरे जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जैसे एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन करने के लिए दिक्कतें आती थी, तो उस तरह का एक कहीं ना कहीं बैटलफील्ड बनाया गया है जहां पर ये ट्रेनिंग दी जाती है। हाई एल्टीट्यूड भी है, तो पहले यहाँ पर फौज तक लिमिटेड था, धीरे धीरे यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड पुलिस ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग दी गई, लेकिन अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि जो नए प्रोबेशनरी बैजेस हैं उनको यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो एट पार विद आर्मी उनके साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करते हुए ट्रेनिंग ले, क्योंकि हमने देखा है कि रिसेंट पास्ट में जम्मू कश्मीर पुलिस को चाहे कैप्टनरी की बात हो या दूसरे व्हीकल्स की बात हो, इक्विप किया गया है और कहीं ना कहीं ऐसा सामने बातें आ रही हैं कि जो माफ कीजिए जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है कहीं ना कहीं देश में एक बेहतरीन पुलिस की तौर पर उभर रही है। तो जैसे ही गौहर ने कहा कि जो रिसेंट इंटरव्यू होम मिनिस्टर का हुआ है तो कहीं ना कहीं उसी तरफ जो पॉलिसी है सरकार की आगे बढ़ रही है कि जो लोकल पुलिस है को उसको स्ट्रेंथन किया जाए ताकि जो आर्मी या जो पैरामिलिट्री की विड्रॉवल है उसको आगे धीरे धीरे उस पर फैसला जो आना है वो लिया जाए। और कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला सामने आया है कि जो लोकल पुलिस की इन्वॉल्वमेंट हर जगह हमको देखने को मिल रही है और खासकर जो नई रिक्रूटमेंट PSI आपकी जो सब इंस्पेक्टर्स की हुई है तो उसमें से भी हमें बताया जा रहा है कि उन बच्चों को भी, उन लड़कों को भी वहां पर 6 हफ्तों की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है, जिसके बाद उनको अपनी अपनी एकेडमी में भेजा जाएगा। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए अजय शान। फिलहाल 1000 के करीब जो प्रोबेशनरी अफसर्स हैं उन्हें ट्रेनिंग दे दी गई है और उनमें जहां आप देखेंगे तकरीबन 60 से ज़्यादा DYISP से हैं, 128 ख़वातीन पुलिस अफसर हैं, 109 सब इंस्पेक्टर्स हैं और लिस्ट इस तरीके से कांस्टेबल और दीगर लोगों तक भी चली जा रही है और इस तरीके से कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को भी बाइख्तियार और बाअमल बनाया जाए, उसी तरीके से जिस तरीके से अफवाज हैं जो बॉर्डर्स पर हैं या अफवाज जो आर्मी है उस तरीके से इन्हें भी एट पार किया जाए। और दाखिला वजीर ने जो इंटरव्यू में बात कही थी कि मैन मशीनरी को इक्विप किया जाएगा जम्मू कश्मीर पुलिस पर और उन्हें ये पूरा भरोसा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस देश के साथ साथ मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर की सरहदों और जम्मू कश्मीर के लोगों की हिफाजत करेगी। शायद उसकी और पहला कदम दाखिला वजारत की तरफ से उठाया गया है। छोटा